चलिए आज हम बात करते हैं कर्मा के बारे में। जब भी कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें बहुत इमोशनल पेन होता है। कोई रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक होता है, तो उसे हम कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। अक्सर ये रिलेशनशिप्स हमारे बहुत करीबी रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट रिलेशनशिप्स होते हैं ये हमारी लाइफ में। कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान था, कोई बंदा, कोई बंदी, कोई फ्रेंड, उसने आपको धोखा दिया, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। ऐसे रिलेशनशिप्स को अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स कहा जाता है। ये अक्सर सबसे ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी लाइफ के, और सबसे ज़्यादा दुख भी यही रिलेशनशिप्स देते हैं। ना चाहते हुए भी बार बार सेम ही टॉपिक्स पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स कहे जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें कुछ इमोशनल लेसन्स लर्न करने हैं, और वो इमोशनल लेसन्स कर्मा के थ्रू लर्न कर सकते हैं हम। तो अगर हमें कर्मा को बैलेंस करना है, अगर आप बिलीव करते हो कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो और आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, ताकि फिर किसी लाइफ टाइम में वो रिपीट ना हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा पेन आपने फील किया है, या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग होता जा रहा है, तो उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सिंपल ईजी नहीं है, सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े इंसान हो और आप कोई सेंट हो या आप कोई कुर्बानी दे रहे हो तो आप उसे माफ़ कर रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब होता है आप अपने आप को इमोशनली फ्री कर रहे हो। जो भी इमोशनल लेसन्स आप यहाँ सीखने आए थे इस रिलेशनशिप की वजह से, उन्हें सीख कर, उन लेसन्स को लर्न करके आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाना। तो अभी ना इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये आप हो और ये वो दूसरा पर्सन है। तो अभी ये चल रहा है, शायद आप लड़ रहे हो, शायद थॉट्स में भी यही चल रहा है, तुम गलत हो, 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 नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो कहीं पे somebody will stop because you are so tired, आप थक गए हो, तुम गलत हो करते करते। तो कोई बंदा कहीं रुकेगा और बोलेगा वेट अ मिनट, स्टॉप, रुको, ये तो पागलपन है, शायद हम दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं, मुझे लेट गो करना है, आई वॉन्ट टू लेट इट गो। फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम गलत हो या मैं गलत हूं। इस रिलेशनशिप, इस डायनामिक, इस एनर्जी से मैं तंग आ गया हूं या आ गई हूं, और मुझे इसको लेट गो करना है। तो जब आप वो डिसाइड करोगे कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे लेट गो करना है, उस टाइम पे आप ये लो वाइब इमोशन से एक्सेप्टेंस में पहुंच जाओगे, और वो एक डिसीजन होता है लेटिंग गो का, उसे फॉरगिवनेस बोलते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, वहाँ पे ये तरीका है, इमोशंस के थ्रू जाना होता है। इमोशंस को आप बाईपास नहीं कर सकते, अपने नेगेटिव इमोशंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके थ्रू जाना पड़ता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो मुझे ऐसे ही करना पड़ा है। और जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके लिए। तो नेगेटिव इमोशंस को फील करके रिलीज़ करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है जर्नलिंग। पर्सनली भी मुझे जर्नलिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो अभी मैं स्क्रीन पे एक चार्ट लगाती हूँ, और ये चार्ट मेरा फेवरेट चार्ट है इमोशंस के बारे में। ये बुक है पावर वर्सेस फोर्स, वहाँ से लिया है मैंने, और इससे आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़रा ये चार्ट हम देखते हैं साथ साथ। तो जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें इमोशंस लिस्ट किए गए हैं। ये कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं है, इमोशंस इसी सीक्वेंस में ऊपर बढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या है?
तो सबसे नीचे नेगेटिव इमोशंस हैं, लोएस्ट लो वाइब इमोशंस सबसे नीचे हैं। उसके बाद बीच में एक्सेप्टेंस है, न्यूट्रलिटी है, और उसके ऊपर हाई वाइब इमोशंस हैं, लव, जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट। ऐसे इमोशंस आते हैं। तो इसी ऑर्डर में हम ऊपर बढ़ते हैं हाई वाइब इमोशंस की तरफ। तो इस चार्ट में सबसे नीचे लोएस्ट लो वाइब इमोशंस हैं, फिर बेटर फीलिंग इमोशंस है, और सबसे ऊपर है बेस्ट फीलिंग इमोशंस, जो सबसे ज़्यादा हाई वाइब इमोशंस कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, तो अगर आप किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में हैं, इस रिलेशनशिप में हर रोज़ आप किस तरह के इमोशंस फील करोगे? नेगेटिव इमोशंस ही फील करोगे आप। फियर, ग्रीफ, एंगर, एपैथी, गिल्ट, शेम, इस तरह के इमोशंस रोज़ रोज़ आपको फील होंगे। और फिर शायद आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो आप दूसरे बंदे के साथ लड़ाई करोगे, तो आप यहीं तक रहोगे, तो आप एंगर के ऊपर कभी जाओगे नहीं। प्राइड का मतलब क्या है? आप प्राइड में ही रहोगे, आप ईगो में ही रहोगे। प्राइड और उसके नीचे जितने इमोशंस हैं, आप यहीं पे भटकते रहोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा। ठीक है, तो हम ये इमोशंस को अवॉइड करने के लिए इस बंदे या इस बंदी से लड़ाइयाँ करते रहेंगे, या इन्हें चेज़ करते रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जब इमोशंस हो जाते हैं नेगेटिव, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए हम शायद ड्रिंक करेंगे, हम बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाएंगे, हम स्मोक करेंगे, ड्रग्स करेंगे, बाहर जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेंगे सारी सारी रात। तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं इन इमोशंस को अवॉइड करने के लिए। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि आप एक्सेप्टेंस तक पहुंच गए हो। और एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस है इन इमोशंस की एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन। एक्सेप्टेंस की यही हमारी लाइफ है। एक्सेप्टेंस कि ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदी ऐसी ही है। और ये एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब आप अपने लो वाइब इमोशंस, अपने नेगेटिव इमोशंस को फील करोगे। एक बार उन्हें फील करोगे तो आप उन्हें रिलीज कर पाओगे। और इसके लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप किसी कोच या थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो। ठीक है, आप मूव कर सकते हो, बॉडी को मूव कर सकते हो। एंगर को रिलीज करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट में आप चिल्ला सकते हो, आप अपनी मैट्रेस को पंच कर सकते हो, अपने पिलो को पंच कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, किक बॉक्सिंग कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ी हूँ तुमसे और मैं कह रही हूँ ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी इंसान हूँ। ये बिल्कुल भी फॉरगिवनेस का मतलब नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि हमारा जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, मेरा जो दिल टूटा है, उसकी वजह से बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस मैंने दबा के रखे हैं, मैं उन्हें फाइनली फ़ील कर रही हूँ। ठीक है, रिलीज़ कर रही हूँ। चाहे मुझे रोना पड़ रहा है, चाहे मुझे जर्नलिंग करना पड़ रहा है, चाहे मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ रहा है, जिस तरह से भी मैं रिलीज़ कर सकती हूँ, मैं इन्हें रिलीज़ कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं एक एम्प्टीनेस फ़ील करती हूँ अपने अंदर। सपोज़ मैंने जर्नलिंग किया, जर्नलिंग में मैंने सारे इमोशंस निकाल दिए, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पीस फ़ील करूँगी, बहुत एम्प्टी फ़ील करूँगी क्योंकि मैंने सब कुछ निकाल दिया है। तो उसके बाद अपने आप ही एक्सेप्टेंस वाला स्टेट आ जाएगा, इमोशनल स्टेट आ जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छा बेस होता है कुछ नया लाने के लिए लाइफ में। तो इस एक्सेप्टेंस से मैं नए लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं ये रिलेशनशिप को हील कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं उससे बेहतर इमोशंस फील कर पाऊँगी आफ्टर एक्सेप्टेंस। क्योंकि देखिए, इस चार्ट को देखिए, एक्सेप्टेंस के बाद क्या आता है? लव, जॉय, पीस। तो एक्सेप्टेंस के बाद मैं लव, जॉय और पीस एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, रियल लव, रियल जॉय एंड रियल पीस।
नॉट दैट फेक लव, जो ऊपर ऊपर से तो मैं कहती हूँ लव है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या बहुत सैडनेस है, या बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत हार्ट ब्रेक है। तो इसका मतलब होता है फॉरगिवनेस, और इसका मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिलेशनशिप है अभी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप दो चीज़ें पूछो अपने आप से कि यहाँ पे क्या इमोशनल लेसन्स मुझे लर्न करने हैं, किन इमोशंस को मैं अवॉइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर, और क्या लेसन है मेरे लिए, इस रिलेशनशिप से मेरे लिए क्या लेसन है। तो अगर इस रिलेशनशिप में ये बंदा आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ये बंदी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, और आप फील कर रहे हो कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ इस बंदे के लिए, मैं बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हूँ ही नहीं लाइफ में, मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, अगर आप ऐसे फील कर रहे हो, तो लेसन ये है कि ये बंदा आपको फील नहीं करवा रहा, ये बंदा सिर्फ वो चीज़ें निकाल रहा है जो ऑलरेडी आपके अंदर थी। ये बंदा और ये बंदी सिर्फ आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जो स्टोरी आपके सबकॉन्शियस में चल रही है, जो स्टोरी आपकी लाइफ चला रही है, ये बंदा आपको वही स्टोरी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्टोरी चल रही है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं सिग्निफिकेंट नहीं हूँ, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। तो लेसन ये है कि आपको वो स्टोरी बदलनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अपनी सेल्फ इमेज उठानी है, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है। ये है आपका लेसन। और जो भी इमोशंस इस स्टोरी को लेकर आ रहे हैं, ये इमोशंस बहुत टाइम से दबे हुए हैं आपके अंदर, तो इन इमोशंस को फाइनली फील करेंगे। इस स्टोरी से जो इमोशंस आ रहे हैं उनको फील करेंगे, फील करके रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फॉरगिवनेस, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और फॉरगिवनेस सिर्फ आपकी कहानी है, जो इमोशंस आपके आ रहे हैं, जो स्टोरीज आपकी निकल के आ रही हैं, ये आपकी कहानी है। ये आपको अकेले में बैठ के खुद ही विटनेस करना है, खुद ही आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर रिलीज कर देना है। और जब आप ये कर लोगे तो जो दूसरा बंदा है उसको फॉरगिव करना, और जब आप ये सब कर लोगे तो ये जो दूसरा बंदा है इसको फॉरगिव करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लाइक आई सेड बिफोर, फॉरगिवनेस नेचुरली एक स्टेट है एक्सेप्टेंस का, लेटिंग गो का, जो आता है नेगेटिव इमोशंस को फील करने के बाद। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये चार्ट भी यही बताता है। तो इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको अच्छे से स्टडी करो और देखो कहाँ हो आप इमोशनल स्केल पे, आप कहाँ हो इस टाइम पे, और आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप ये किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे हम सबके लिए। और अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल करके ये सेशन बुक कर सकते हो। ओके, दैट इज़ इट एंड आई विल सी यू सून। बाय।